गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए, गैस चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है, ये खुशी की बात है ना। तो चलिए, गैस जो हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। आज एक न्यू टॉपिक के साथ मैं आया हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब कर ले और खूब सारा लाइक बटन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, आज जो हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो उसका नाम है सरफेस फिनिश। क्या है? सरफेस फिनिश। मतलब सरफेस तो आप लोग जानते ही हैं। सरफेस मान लीजिए ये एक जॉब है। ये क्या एक जॉब है? तो इसका जो ये ऊपरी फेस जो है इसको हम सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई जॉब का दो फेस होता है, वो दो सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि वर्तमान औद्योगिक युग में दिन प्रतिदिन क्या होता है, नई नई मशीनों का क्या हो रहा है, आविष्कार हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस प्रकार के पार्ट्स फिट किए जाते हैं, जो कि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अधिक मात्रा में फिनिश की आवश्यकता होती है और जिनको कम मात्रा में फिनिश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस प्रकार के फिनिशिंग प्राय कार के स्वभाव पर निर्भर करता है। तो हम सरफेस फिनिश में हम ये कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम क्या कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं, परिचय में सरफेस फिनिश का, कि आधुनिक युग के मशीनों में जो जो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में फिनिश की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि कुछ अन्य विधि से हमको देना मुश्किल होता है उतना अच्छा फिनिशिंग। ठीक है, तो इसके लिए अधिक मात्रा में जो फिनिशिंग दी जाती है तो उसका बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है कि ये जो सरफेस फिनिश जो है कार के स्वभाव पर निर्भर करता है। किस पर? कार के स्वभाव पर। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, कार के स्वभाव पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखिएगा, सरफेस फिनिश जो है वो कार के स्वभाव पर निर्भर करता है। ठीक है, और हमें आधुनिक युग की जो मशीनें हैं उनमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग पार्ट्स को लगाना पड़ता है। तो हम बात करेंगे अगर सरफेस का, तो पहले मैं सरफेस पर आना चाहूँगा। तो देखिए, ये मान लीजिए एक तरह से एक जॉब है, तो इस पर क्या है, ये एक सरफेस है। तो सरफेस पे हम बहुत तरह से हम कुछ मान लीजिए फाइल के द्वारा भी फिनिशिंग देते हैं। ठीक है, और स्क्रैपर के द्वारा भी कुछ फिनिशिंग देते हैं। ठीक है, बहुत सारा, फिर अच्छा वीमर के द्वारा हम इंटरनल होल को फिनिशिंग देते हैं। तो बहुत सारा है। तो हम जो सरफेस फिनिश में बात करेंगे तो ये थोड़ा सा फाइल से ऊपर, मतलब अधिक मात्रा में फिनिशिंग देने का बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं सारा 1 2 3 4 5 6 कुछ नंबरिंग लिख के रखा हूँ। तो ये जॉब के ऊपर अगर मान लीजिए सरफेस फिनिश हमें क्या क्या, मतलब क्या क्या विषमताएं आ जाती है, क्या क्या दोष आ जाती है, वो देखते हैं। मतलब सरफेस फिनिश का टर्म बोल सकते हैं कि कौन कौन सा टर्म आता है जब हम किसी सरफेस को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये आप एक नंबर में देख सकते हैं, ये जो इस तरह से लाइन बन रहा है, तो ये एकदम छोटा सा गैप बन रहा है, मतलब ये दोनों के बीच में छोटा सा गैप बन रहा है। उसे हम क्या कहते हैं, रफनेस हाइट। क्या कहते हैं? रफनेस हाइट। तो रफनेस किसे कहते हैं, मैं उससे पहले कुछ बताना चाहूँगा आप लोग को, और उसके बाद उससे भी पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सरफेस को जानिए। यदि किसी जॉब की पदार्थ की वह सीमा जो किसी एक पदार्थ को दूसरे से अलग करती है, मतलब आप लोग सरफेस को नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। सरफेस किसे कहते हैं? तो या किसी जॉब या पदार्थ की वह सीमा जो किसी एक पदार्थ को दूसरे से अलग करती है। मान लीजिए कोई आपके पास दो मेटल है, तो एक अधिक फिनिश है, एक कम फिनिश है, तो आप उसको आसानी से देख के कह दीजिएगा कि इसमें स्मूथनेस अधिक है, इसमें स्मूथनेस कम है। मतलब ये रफ सतह है और ये फिनिश सतह है। ये आप देखे, छू के महसूस कर सकते हैं, देख के महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है सरफेस मतलब क्या, वो मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। यदि या किसी जॉब या पदार्थ की वह सीमा है, या किसी जॉब या पदार्थ की वह सीमा है जो किसी एक पदार्थ को दूसरे से अलग करती है। एग्जाम्पल, एक का फिनिश कम है, एक का फिनिश ज़्यादा अधिक है दो जॉब में, तो आप लोग उसको देख के ये पहचान कर सकते हैं। दूसरा है क्या? प्रोफाइल। दूसरा क्या है? प्रोफाइल।
प्रोफाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल क्या है, या किसी सरफेस की रूपरेखा को प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, या किसी सरफेस की रूपरेखा को प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल के एग्जांपल मैं यहाँ बताऊंगा, अभी मैं आ रहा हूँ। देखिए प्रोफाइल मतलब ये क्या हो गया कि ये जॉब का ये जो मतलब फिनिशिंग है, इस तरह से जो डायरेक्शन है इस तरह से है। क्या है, डायरेक्शन इस तरह से है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ले। मतलब ये 5 नंबर देख सकते हैं आप, ये मैं डिनोट किया है 5 नंबर से ले, ठीक है। तो ले मीन्स क्या होता है, दिशा, मतलब डायरेक्शन होता है, मतलब फिनिश का डायरेक्शन, फिनिशिंग प्रोसेस का डायरेक्शन। तो यही एक रूपरेखा हो गया कि ये क्या है, एक सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रूपरेखा हो जाएगा। ये हमारा एक सीधा लाइन है, ये क्या है, रूपरेखा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रूपरेखा के जो है प्रोफाइल मीन्स क्या होता है हिंदी, रूपरेखा। तो इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा डेफिनेशन, किसी सरफेस की रूपरेखा को हम प्रोफाइल कहते हैं। किसी सरफेस की रूपरेखा को हम क्या कहते हैं, प्रोफाइल कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि रफनेस का, ठीक है। रफनेस ये क्या है, रफनेस। तो रफनेस क्या है, रफनेस का वो हिंदी होता है खुरदुरापन। क्या होता है, खुरदुरापन, ठीक है। तो इससे भी पहले आप लोग पहले सरफेस फिनिश के बारे में जानिए कि सरफेस फिनिश का अगर हम डिफिनेशन देंगे, परिभाषा देंगे, तो हम क्या दे सकते हैं। क्या हो सकता है कि सतह पर खुरदरेपन एवं चिकनेपन को महसूस करने का नाम सतह परिष्करण है। हिंदी होता है सतह परिष्करण। सरफेस फिनिश का हिंदी क्या होगा, सरफेस मीन्स सतह, फिनिश मीन्स परिष्करण, मतलब सतह परिष्करण। तो इसीलिए इसको इंग्लिश में भी यही याद रखिए, ठीक है। क्या है, सतह पर खुरदरेपन एवं चिकनेपन को महसूस करने का नाम सरफेस फिनिश है। क्या है, सरफेस फिनिश है, ठीक है। तो आप लोग अब सरफेस फिनिश के बारे में ये जाने, तो सरफेस फिनिश को जब कीजिएगा तो उसमें कुछ विषमताएं आती है जो कि कुछ टर्म के नाम से जाना जाता है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ रफनेस का। तो रफनेस क्या है, किसी जॉब की सरफेस पर टूल के कटिंग एज से जो महीन विषमताएं बनती है। मतलब क्या है, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी जॉब को सरफेस पर टूल के, किसी जॉब के सरफेस पर टूल के कटिंग एज से जो महीन विषमताएं बनती है उसे हम क्या कहते हैं, रफनेस कहते हैं। मतलब हम कोई टूल से अगर हम कोई सरफेस को हम मतलब फेस को क्या कर रहे हैं, मतलब पूरा उसको फिनिश कर रहे हैं, स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस टूल का हम प्रयोग कर रहे हैं उससे जो महीन विषमताएं बन रही है उसे हम क्या कहेंगे, रफनेस कहेंगे। तो रफनेस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी जॉब की सरफेस पर टूल के कटिंग एज से जो महीन विषमताएं बनती है उसे हम क्या कहते हैं, रफनेस कहते हैं। तो देखिए, तो ये जो थोड़ा सा मतलब महीन विषमताएं बना, जो थोड़ा सा कम गैप है, उसे क्या कहेंगे, रफनेस हाइट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, रफनेस हाइट कहेंगे। अब हम बात करेंगे वेवीनेस का, ठीक है। वेवीनेस का, तो वेवीनेस क्या है कि किसी जॉब की सरफेस पर रफनेस की अपेक्षा अधिक चौड़ी विषमताएं जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, वेवीनेस। तो वेवीनेस का क्या हो जाएगा डिफिनेशन, तो किसी जॉब की सरफेस पर रफनेस की अपेक्षा, किसी जॉब की, वेवीनेस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी जॉब की रफनेस पर अधिक चौड़ी, किसी जॉब की सरफेस पर अधिक चौड़ी विषमताएं जो बनती है रफनेस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, रफनेस की अपेक्षा किसी सरफेस पर या जॉब पर जो अधिक चौड़ी विषमताएं बनती है उसे हम क्या कहते हैं, वेवीनेस। क्या कहते हैं, वेवीनेस, ठीक है। इसको आप लोग एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, किसी जॉब की सरफेस पर रफनेस की अपेक्षा जो अधिक चौड़ी विषमताएं बनती है उसे हम क्या कहते हैं, वेवीनेस, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रफनेस का मतलब ये जो रफनेस का जो हाइट था वो कम है, लेकिन वेवीनेस का क्या है, हाइट जो है अधिक है। तो दो में हमारा क्या हो जाएगा, वेवीनेस हाइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे रफनेस विड्थ। तो देखिए रफनेस विड्थ जो है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, मतलब यहाँ से यहाँ ये क्या है, रफनेस क्या है, विड्थ है, मतलब रफनेस की चौड़ाई है। तो ये आपका कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं ये चौड़ाई जो है अधिक है, तो ये अधिक है, तो ये क्या है, वेवीनेस विड्थ, ठीक है। तो 3 नंबर जो है हमारा रफनेस विड्थ हो जाएगा और 4 नंबर हमारा जो है जाएगा वो वेवीनेस विड्थ हो जाएगा। तो जैसे कि अभी हमने कहा वेवीनेस के डिफिनेशन के बारे में कि किसी जॉब पर सरफेस पर क्या होता है, किसी जॉब की सरफेस पर रफनेस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, रफनेस की अपेक्षा
जो अधिक चौड़ी विषमताएं बनती है, मतलब रफनेस की अपेक्षा अधिक चौड़ी विषमताएं बनेगी, वो वेवनेस कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वेवनेस। तो देख सकते हैं कि सरफेस की रफनेस की विड्थ कम है और वेवनेस की विड्थ अधिक है, तो वेवनेस विड्थ हमारा 4 नंबर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लॉ। फ्लॉ मीन्स क्या होता है? या किसी जॉब की सरफेस पर जो विषमता होता है, जो कि एक स्थान पर या कहीं कहीं बढ़ती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं स्क्रैच या रीच। आप लोग देखे होंगे जब फाइलिंग करते हैं सरफेस पे, तो कहीं कहीं क्या होता है, रीच टाइप का, या तो कहीं कहीं अधिक गड्ढा आपको मिलता है देखने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्लॉज कहते हैं। ये 6 नंबर में क्या हो जाएगा? ये 6 नंबर में ये फ्लॉज देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको सरफेस पर दिख रहा है। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? फ्लॉज। आप लोग एग्जाम में फिगर दे देगा और इसके बारे में पूछ भी सकता है कि ये सरफेस फिनिश में ये कौन सा टर्म है, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा? ये फ्लॉज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ले का। तो किसी सरफेस की जॉब पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ले। तो यहाँ पांचवा नंबर क्या हो जाएगा? ले। ठीक है, और छठा नंबर क्या हो जाएगा? फ्लॉज। तो ले के बारे में अभी हमने क्या कहा कि किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है, किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ले कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ले कहते हैं। तो इसे कुछ एक सिंबल द्वारा प्रकट करते हैं, तो वो सिंबल मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊंगा। आप लोग अभी ले के बारे में इतना ही जानिए। तो देखिए कि इस दिशा में जो फिनिश किया गया है इसको हम क्या कहते हैं? ले कहते हैं। तो एक बार मैं ले के बारे में फिर से डिफिनेशन आप लोग को बता रहा हूँ कि जिस जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है, किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ले कहते हैं। ठीक है, और फ्लॉज क्या हो गया कि यह किसी जॉब की सरफेस पर वह विषमता है जो किसी एक स्थान या कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। तो मान लीजिए कहीं एक स्थान में दिखा, या तो आपको यहाँ पे भी दिख सकता है, यहाँ पे भी दिख सकता है। ठीक है, तो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्लो। और ये क्या कहलाएगा? ले। तो ये इतना सारा टर्म है, ये क्या है? ये इतना सारा टर्म्स है सरफेस फिनिश में आ सकता है। आपको जब सरफेस फिनिश कीजिएगा तो आपको दिख सकता है। तो इतना सारा टर्म्स है, और ये आपका सरफेस फिनिश के का इंट्रोडक्शन। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सतह पर खुरदरेपन और चिकनेपन को महसूस करने का नाम ही सरफेस फिनिश है। ठीक है, तो सरफेस फिनिश जो कि हमारा आधुनिक युग के मशीनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरफेस फिनिश का पार्ट्स को हम अधिक सरफेस फिनिश में नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या होगा? मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, दक्षता उसकी क्या होगी? कम हो जाएगी, और वो जल्दी हीट हो जाएगा और जल्दी खराब भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं अभी स्टॉप करता हूँ। मेरा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।